अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीसीडी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम हमने जीसीडी पढ़ा था, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके तीन पार्ट हैं। अगर ए हमारे पास कोई भी इंटीजर है तो जो जीसीडी होगा 2a+1 का और 9a+4 का, वो 1 के इक्वल होगा। पहले ये प्रूव करते हैं। अगर हम ये सपोज कर लें, सपोज जो जीसीडी है 2a+1 और 9a+4 का, उसका नाम अगर हम डी रख दें, तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि वो जो डी है वो असल में 1 के इक्वल है। अच्छा, जीसीडी जो होता है, हमने पढ़ा कि जो जीसीडी है ए और बी का, ए और बी का अगर वो कोई डी है, तो डेफिनेटली जो जीसीडी होता है वो पहले नंबर को भी डिवाइड करता है और वो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी क्योंकि जीसीडी है इन दो नंबर्स का, तो डी डिवाइड करेगा इस फर्स्ट नंबर को भी 2a+1 और डी डिवाइड करेगा सेकंड नंबर को भी 9a+4। ऐसे होगा। अच्छा, अब हमें ये पता है, हमने पढ़ा था कि जो जीसीडी होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था। तो अगर हम ये कहें कि जो नंबर डी है अगर वो किसी ए को डिवाइड करे एंड वो जो नंबर डी है वो किसी नंबर बी को भी डिवाइड करे, तो फिर क्या होगा? वो नंबर जो डी है वो डिवाइड करेगा, ए को किसी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें प्लस बी को किसी वाई से। ये जो एक्स और वाई हैं ये दोनों क्या हैं? ये दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, दो नंबर का जो जीसीडी होता है, अगर उन नंबर्स को किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो जीसीडी उनको भी डिवाइड कर रहा होता है। अगर आपने कोई इसकी एग्जांपल देखनी है तो देख लें। फर्ज करें एक नंबर है हमारे पास 10 और एक है 15। अब इन दोनों का जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। अच्छा, देख लें, 5 पहले नंबर को भी डिवाइड करता है, दूसरे को भी। तो ये 5 डिवाइड करेगा अगर आप इस नंबर को, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो अगर आप इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें प्लस इस बी को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ये बनेगा इसको भी 5 डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो डी है, अगर डी डिवाइड करता है इस नंबर को, तो इस नंबर को अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मसलन मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर दें 2a+1, और फिर प्लस या माइनस लगा सकते हैं, चलें प्लस लगा देते हैं, और दूसरे नंबर को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा नंबर कौन सा है? 9a+4। ठीक है, डी इनको भी डिवाइड करेगा। ये नंबर क्या था हमारा? आप समझ लें यहाँ पे कि ये जो नंबर है ये ए है और ये क्या है? ये बी है। इस ए को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स वो 9 लिया, और इसको वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई क्या लिया? -2। हमें कैसे पता चलेगा? इससे हम करेंगे, इसमें कुछ हिंट भी है। ये देखिए, इसका हिंट क्या है? इस नंबर को जो मल्टीप्लाई किया है ना, वो जो ए के साथ इधर था 9, उससे किया है, और जो दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जो इधर ए के साथ था 2, उसके साथ माइनस लगा दिया। अच्छा, अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 18a+9, इसको मल्टीप्लाई करें, -18a -8, 18a कैंसिल, तो ये क्या बन गया? d डिवाइड्स 9 -8 1। वो जो d है वो 1 को डिवाइड करता है, तो अगर d 1 को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली d खुद किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तभी 1 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो नंबर थे, ये जो दो नंबर हैं, इनका जीसीडी प्रूव करना था 1 के इक्वल, तो हमने सपोज किया कि इनका जीसीडी डी के इक्वल है, और वो डी हमारा 1 के इक्वल ही आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जीसीडी क्या है? वो ये 1 ही है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में भी आपने प्रूव करना है कि जो जीसीडी है किसका? 5a+2
और 7a+3, इसका जीसीडी जो है वो, ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि इसका जीसीडी 1 के इक्वल है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसका भी जीसीडी क्या है, वो d के इक्वल है। तो अगर इन दोनों नंबर्स का, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अगर इन दोनों का जीसीडी d है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी वो पहले को भी डिवाइड करेगा 5a+2 और दूसरे को भी डिवाइड करेगा 7a+3, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। अब वही बात हम अगेन करेंगे। एज वी नो कि जब d डिवाइड करता है a को एंड d डिवाइड करता है किसी b को, देन d डिवाइड करता है ax+b y को, वेयर x एंड y आर बोथ इंटीजर्स। ठीक है, तो फिर जब हम ये कहते हैं कि d इस नंबर को डिवाइड करता है और d इस नंबर को भी डिवाइड करता है, तो फिर d डिवाइड करेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें किसी और नंबर्स के साथ। कैसे, ये देखें 5a+2, 5a+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो a के साथ है 7 है। अच्छा, अगर सिर्फ 7 लगाए ना तो फिर वो इक्वल नहीं आएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, माइनस से आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा नंबर है हमारे पास 7a+3, इसको मल्टीप्लाई करना जो इधर a के साथ है, +5। तो यहाँ से देखें d डिवाइड्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -35a -14 +35a +15, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, d डिवाइड्स +15 -14 1। अब d अगर 1 को डिवाइड कर रहा है तो d फिर खुद किसके इक्वल है, फिर d 1 के इक्वल है, तभी 1 को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का जीसीडी भी 1 के इक्वल आ गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट जो वो ये है कि हमने प्रूव करना है, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि वो जो a है वो ऑड है। इफ a इज ऑड, क्या शो करेंगे, जो जीसीडी है 3a और 3a+2 का, वो 1 के इक्वल होगा। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सपोज कर लें, सपोज जीसीडी ऑफ 3a एंड 3a+2 इज इक्वल टू सम नंबर d। फिर क्या होगा, अगर ये जीसीडी है तो ये पहले नंबर को भी डिवाइड करेगा, दूसरे को भी करेगा। तो d डिवाइड करेगा 3a को और d डिवाइड करेगा 3a+2, दोनों को डिवाइड करेगा। उससे अगली फिर वही बात, वी नो दैट कि अगर एक नंबर d डिवाइड करता है a को और वो d डिवाइड करता है किसी b को, देन वो d डिवाइड करेगा ax+b y को। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि फिर जो d है वो डिवाइड करेगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 3a प्लस सेकंड क्या है 3a+2। अब हम देखेंगे कि हम इनके साथ कौन से नंबर्स लगाएं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि इसके शुरू में तो 1 लगा दें, 3a कैंसिल करना है ना, 3a कैंसिल करना है, तो फिर इसके शुरू में -1 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से बन जाएगा d डिवाइड्स -3a +3a+2, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है d डिवाइड कर रहा है 2 को। अब अगर d 2 को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली d इक्वल या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि अगर d 1 है फिर भी 2 को डिवाइड करता है और अगर d 2 है फिर भी 2 को डिवाइड करता है। अब जो d है हमने तो प्रूव करना था कि जो GCD है वो 1 होना चाहिए, लिहाजा ये 2 जो है ये नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता वो हम देखते हैं। देखें, आपने ये कहा कि d डिवाइड करता है 3a को, d डिवाइड करता है
3a को। अब a क्या है, a तो ऑड है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर a ऑड है तो a की जगह पे आप ऑड लगाएं, कोई नंबर फर्ज करें 3 लगा दें, तो क्या बनेगा 9। तो d अगर अगर d 2 हो तो क्या 2 डिवाइड करता है 9 को? नहीं करता, लिहाजा d जो है वो 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, d इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना एक थ्योरम है, वो मैं कर देता हूँ। जिस थ्योरम ये है कि जो जीसीडी होता है, जीसीडी ऑफ टू नंबर्स मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक। जो जीसीडी होता है दो नंबर्स का, अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं उनका जीसीडी क्या होगा, यूनिक होगा। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स। ए और बी जो है वो दो इंटीजर है हमारे पास। हमने क्या प्रूव करना है, उनका जीसीडी यूनिक है। आप याद रखना, थ्योरम्स के अंदर जब भी प्रूव करना हो ना कि यूनिक है, तो हम कॉन्ट्ररी सपोज करते हैं कि यूनिक नहीं है, दो हैं, और एंड पे प्रूव करते हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। टू प्रूव दैट जीसीडी इज यूनिक, सपोज ऑन contrary that GCD of A and B is D1 and D2। ए और बी का जो जीसीडी है वो दो नंबर हैं, D1 भी जीसीडी और D2 भी जीसीडी है। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि एक वक्त में हम जब ये कहेंगे ना, केस वन व्हेन जीसीडी of A and B is D1, then D2 is any other factor of AB। जब हम कहेंगे ना D1 GCD है, तब D2 क्या होगा, वो कोई और फैक्टर होगा A और B का, और छोटा होगा। क्योंकि ये GCD है तो ये ग्रेटेस्ट होगा, ये उससे छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं D2 इज लेस और इक्वल टू D1। कोई और होगा तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है, एक ये बात हो गई। फिर हम कहेंगे कि केस टू व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D2। अगर जब हम कहेंगे कि ए और बी का जीसीडी D2 है, देन D1 इज एनी अदर फैक्टर ऑफ ए बी। तो अगर D2 GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो D1 कोई और फैक्टर है, तो फिर D1 अब लेस और इक्वल होगा D2 के। तो अगर हम देखें फ्रॉम वन एंड टू, तो क्या होगा, D1 इज इक्वल टू D2। तो आपने जो ऊपर सपोज किया था ना वो दो डिफरेंट हैं, तो वो कंट्राडिक्शन आ गया, वो डिफरेंट नहीं है, वो दोनों सेम ही हैं। तो जीसीडी क्या होता है, वो यूनिक होता है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि एनी अदर फैक्टर, इस बात को ज़रा आप समझ लें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमारे पास दो नंबर हैं 15 एंड 35। चलें कोई ऐसा कर लें जो थोड़ा कॉमन भी हो जाए, 15 और 30। इनका जीसीडी क्या है, इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, वो है 15। 15 इनका जीसीडी है। अब 15 जीसीडी है तो वो सिर्फ एक अकेला 15 ही होगा, और कोई नहीं हो सकता। अब इसके फैक्टर वैसे क्या है, एक है 5। 5 15 को भी डिवाइड करता है, 5 30 को भी डिवाइड करता है। तो जब आप कहते हैं ना कि 15 जो है वो जीसीडी है,
तो फिर 5 क्या होता है, वो कोई और फैक्टर होता है इन दोनों का। ठीक है, तो इसमें ये आज हमने जीसीडी के ऊपर क्वेश्चन किया है एक, और उसका एक थ्योरम किया है।